ये घटना सिर्फ एक यात्री की नहीं बल्कि हमारी पहचान और सम्मान से जुड़ा मामला है। पेमा वोंगचो थोंगडोक लंदन से जापान जा रही थी। उनका लेओवर शंघाई में था, लेकिन इमिग्रेशन जांच के दौरान चाइना के अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से ही इनकार कर दिया। कारण था उनके पासपोर्ट पर लिखा जन्म स्थान, यानी अरुणाचल प्रदेश। चीन के अधिकारियों ने कहा कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड है और वो चीन की जमीन पर पैदा हुई हैं। उन्होंने पेम्पा की मजाक भी उड़ाया, सवालों का जवाब नहीं दिया और यहाँ तक कहा कि वो चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। 21 नवंबर की सुबह 6 बजे के करीब उन्हें रोक लिया गया और करीब 18 घंटे तक ट्रांजिट एरिया में ही बैठाए रखा गया। उन्हें ठीक से खाना, जानकारी या किसी से बात करने की सुविधा भी नहीं दी गई। हालांकि उनके पास जापान का वैध वीजा भी था, फिर भी उन्हें अगले फ्लाइट पर चढ़ने नहीं दिया गया। आखिरकार भारतीय दूतावास के दखल के बाद देर रात उन्हें छोड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि पेमा अरुणाचल प्रदेश के रूपा की रहने वाली हैं। 14 साल से यूके में रहती हैं, SRCC दिल्ली से पढ़ाई की है और इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स किया है, यानी उनकी पहचान और दस्तावेज बिल्कुल सही हैं। भारत ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है। भारत का कहना है कि यह कदम बिल्कुल बेबुनियाद, अस्वीकार्य और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। भारत ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां के नागरिकों के पासपोर्ट पूरी तरीके से वैध हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश पर भारत की साफ और अडिग स्थिति दोहराई। उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक स्पष्ट सत्य है। चीनी जितना भी इनकार कर दे, लेकिन इससे यह सच्चाई बदलने वाली नहीं है। भारत ने इस मामले को चीन के अधिकारियों के साथ बहुत सख्ती से उठाया है। भारत ने साफ कहा है कि चीनी अधिकारियों ने उस भारतीय नागरिक के साथ हुए मनमाने व्यवहार का कोई भी ठोस कारण पेश नहीं किया, जबकि वह यात्री वैध भारतीय पासपोर्ट और सही दस्तावेजों के साथ देश से सिर्फ ट्रांजिट कर रही थी। यहीं पे चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भी किसी भी तरह की कोई गलती करने से इनकार किया। उनका कहना था कि उस यात्री के साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या परेशान किए जाने वाली जैसी बात नहीं हुई है। माओ के अनुसार एयरपोर्ट अधिकारियों ने कानून और नियमों के हिसाब से काम किया और एयरलाइन ने उस यात्री को खाना, पानी और आराम की जगह भी दी। लेकिन मामला तब और गर्म हो गया जब माओ ने दोबारा चाइना का दावा दोहराया। उन्होंने कहा, चांगनांग चाइना का ही हिस्सा है। चाइना कभी भी भारत के तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानता। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और चाइना के रिश्ते पहले से ही तनाव में हैं, खासकर सीमा विवाद और चीन के बार बार किए गए दावों की वजह से। चीन आए दिन नया नक्शा जारी कर देता है जिसमें वह भारत के अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा अपने देश में दिखाता है। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अब पेमा मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा मांग रही हैं। उनकी मां के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पत्र लिखा है। पेमा का कहना है कि एक भारतीय होने के नाते उनकी राष्ट्रीयता का मजाक उड़ाया जाना बेहद दर्दनाक था। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि जब बात अपने नागरिकों की आती है, भारत पीछे नहीं हटता और जब जब कोई हमारे लोगों की गरिमा को चोट पहुंचाएगा, जवाब मिलेगा, बिल्कुल साफ, सख्त और बिना किसी झुकाव के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।